डियर पेरेंट्स, स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। नवोदय विद्यालय 2024 का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो गया, कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उन्हें बिल्कुल हताश नहीं होना है, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारे एग्जाम हैं जो आगे उनको फाइट करने हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम से आपको बिल्कुल हताश नहीं होना है। ठीक है, साथ में जिनका नहीं हो पाया सिलेक्शन, तो उनके पास एक मौका और है, वेटिंग लिस्ट यानी कि सेकेंड लिस्ट जो आती है। ठीक है, अब सेकेंड लिस्ट कब आती है, क्यों आती है सेकेंड लिस्ट, और कब तक आ सकती है हमारी सेकेंड लिस्ट, सब ये इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ। ठीक है, तो कुछ बच्चे अभी लगातार कॉल्स कर रहे हैं कि हमको वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड जानकारी चाहिए। ठीक है, कि वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं। ठीक है, किस कंडीशन में वेटिंग लिस्ट आती है, क्या वेटिंग लिस्ट हर बार आती है। ठीक है, तो कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि बच्चे डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाए। ठीक है, साथ ही कुछ बच्चे क्या होता है, कहीं और एडमिशन ले लिए। ठीक है, कहीं और पढ़ना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो उनकी सीट जो उनका नाम आया था प्रोविजनली सिलेक्टेड, पूरी तरीके से सिलेक्शन नहीं हुआ है ना, अभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बचा है, मेडिकल का प्रोसेस बचा है, उसके बाद तो उनका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, एडमिशन ही नहीं लिए, कहीं और एडमिशन ले लिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट में उनकी गड़बड़ी पाई गई। ठीक है, तो उनका एडमिशन नहीं होता, क्योंकि जो चीज़ है, जैसे कि एज की एलिजिबिलिटी है। ठीक है, एज क्राइटेरिया है, इतने से इतने के बीच होने चाहिए, तो पूरे डॉक्यूमेंट उनके चेक होंगे। जो फॉर्म भरते वक्त आपने जानकारी दी थी, वो सभी जानकारी क्या होनी चाहिए, सभी चेक की जाएंगी ना। ठीक है, मेडिकल का पूरा प्रोसेस होगा कंप्लीट, आप इसके बाद आपका क्या है, फाइनल मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो उसमें कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट में दिक्कत आ जाती है। ठीक है, साथ में कुछ बच्चे डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते, कहीं और एडमिशन ले लिए, तो उन बच्चों की समझिए 5-6 सीट जो है क्या है, खाली रह जाती है। कितनी सीट, 5-6, कभी कभी 7-8 भी सीट, कहीं कहीं 10 सीट तक भी चली जाती है। ठीक है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो वही जो 10 सीट होती है, उन्हीं पर क्या होता है, वेटिंग लिस्ट। मतलब कि जिन बच्चों का, जैसे कि समझिए, आपको मैं एक एग्जांपल देके समझाऊं कि जैसे किसी भी जेएनवी में, ठीक है, टोटल सीट कितनी होती है, 80 सीट। ठीक है, कहीं कहीं 40 भी है, तो ठीक है, हम जो ज़्यादातर मतलब पूरी तरीके से क्या होती है, 80 सीट ही लगभग होती है। ठीक है, अब 80 सीट हो गई। अब इसमें से देखिए, मान के चलिए, मैंने आपको बताया कि लगभग 72 बच्चों का लगभग जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो सब एक हुआ, नॉर्मल हो गया। ठीक है, बाकी जो कुछ बच्चे बच गए, उनको डॉक्यूमेंट में दिक्कत आ गई, जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाए। ठीक है, उनको समय भी दिया जाएगा, कीजिए, उसके बाद मान के चलिए पॉसिबल नहीं हो पाया, या डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी पाई गई। ठीक है, पूरा प्रोसेस होने के बाद मान के चलिए उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो जो सीट होंगी वो वेटिंग लिस्ट में आएंगी। मतलब जो सीट बची हुई है, जो जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ, जो कट ऑफ है उससे जस्ट पीछे, जैसे कि किसी जनरल कैटेगरी के बच्चे की बात करें कि 95 नंबर पे उनका सिलेक्शन हुआ है, लास्ट कट ऑफ की कब से सबसे कम और कितना 95 पे सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, जस्ट 93.75 पे भी कोई बच्चा होगा। ठीक है, होगा, तो जस्ट जैसे कि एक सीट खाली हो गई जनरल कैटेगरी की, तो इस बच्चे को मौका मिल जाएगा, उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, वेटिंग लिस्ट निकलेगी। ठीक है, उसी प्रकार एससी कैटेगरी के लिए जिस कैटेगरी के बच्चे की जो सीट खाली होगी, ठीक है, दिखेगी, तो उसी कैटेगरी के बच्चे को क्या है, वहां पे मौका मिल जाएगा, जस्ट उससे कम नंबर, जस्ट उससे पीछे वाले एक बच्चे का, मतलब एक मौका और है। जिन बच्चों ने अच्छा वर्क किया था लेकिन किसी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक है, तो उनके लिए उनके पास एक और मौका है। ठीक है, जैसे एससी कैटेगरी में बात करूं, जैसे 90 नंबर गया, किसी बच्चे का 88.75 या फिर किसी किसी का 90 ही है। ठीक है, उसका नाम नहीं आ पाया, उससे ऊपर का नाम आ गया बच्चे का। ठीक है, तो इसका नाम आ जाएगा, इस वाले बच्चे के पास भी चांस है। तो हर बार वेटिंग लिस्ट में कुछ बच्चों का हो ही जाता है, पिछले बार भी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ था वेटिंग लिस्ट में। ठीक है, 3 बच्चे, तो उनको वेट करना है, लेकिन वेट ऐसा नहीं कि आपने कहीं एडमिशन नहीं लिया, अपना एडमिशन कराइए, आप आगे क्लास 6 के लिए एडमिशन करा लीजिए। जब आपका नाम आ जाएगा, जब एडमिशन का प्रोसेस आएगा, ठीक है, तब उस समय आप देखिएगा। अभी आप किसी और स्कूल में एडमिशन आप करा सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, इसके बाद जब वेटिंग लिस्ट आएगी, आपका मान के चलिए आपका नाम आ गया, ठीक है, तो वहां से फिर टीसी निकलवा के, जब नाम आ गया, नाम आने के बाद पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, मेडिकल का प्रोसेस हो गया, फाइनल एडमिशन हो गया, उसके बाद फिर टीसी आपको निकलवाना। एक चीज याद रखिए, ठीक है, क्योंकि देखिए अभी रिजल्ट आपका आया, अब रिजल्ट आने के बाद आपके पास समझिए स्पीड पोस्ट से डॉक्यूमेंट की लिस्ट आ जाएगी, अंडरटेकिंग वगैरह जो आपको फिल करना है। ठीक है, या फिर आपके जिस नंबर पे आपने फॉर्म भरते वक्त आपने सबमिट किया होगा ना, ठीक है, तो उस नंबर पे कॉल आएगा, डायरेक्ट पीडीएफ भी वहां पे सेंड कर लेते हैं। या फिर मान के नहीं आ रहा है एक आध हफ्ता, देखिए, तो आप जो आपके जिले के नवोदय विद्यालय वहां एक बार जाके पता कर लीजिएगा, बच्चों के एडमिशन की यहाँ पे बात है। ठीक है ना, तो ये सभी क्या है, ये प्रोसेस होता है वेटिंग लिस्ट का। तो वेटिंग लिस्ट की बात करूं मैं, तो जैसे अभी आपका रिजल्ट कितना 31, ठीक है, 31 मार्च को रिजल्ट है, तो समझिए 2 से 2.5 महीने। ठीक है, तो ये हो जाएगा अप्रैल, मई, जून। ठीक है, तो 2 से 2.5 महीने में आपके क्या वेटिंग लिस्ट आने की संभावना है।
ठीक है, क्योंकि कई बार डिले हो जाता है, तो 2 महीने तो आप वेट कीजिए वेटिंग लिस्ट आने के लिए। ठीक है, 2 महीने तो आपके लग जाएंगे, जून के आसपास, जून जुलाई में आपकी क्या है वेटिंग लिस्ट आएगी। लेकिन आगे आपने ये पढ़ाई आप कंटिन्यू कीजिए। क्लास 6 में कहीं एडमिशन लेना है, जिन बच्चों का जैसे नाम नहीं आ पाया, लीजिए, जब आ जाए उस समय फिर प्रोसेस मैं आपको समझा दूंगा, है ना। तो ये होता है वेटिंग लिस्ट। सेकंड लिस्ट किस कंडीशन में आती है मैंने बता दिया ना आपको, तो बच्चों को यहाँ पे ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि सेकंड लिस्ट आती है अब वहाँ पे सब कुछ बच्चों के जो 80 के 80 जितने बच्चे सेलेक्ट हुए सबके डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, पूरा प्रोसेस सही, तो वहाँ पे नहीं ना, वहाँ पे वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। वेटिंग लिस्ट किस कंडीशन में आती है, मतलब जो सेकंड लिस्ट जो आएगी बच्चों के सिलेक्शन की, कब, जब पूरे मतलब बच्चों के वहाँ पे सीट खाली रहेंगे, 80 सीट है, ठीक है, तो कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट मतलब एडमिशन किसी कारणवश अधूरे रह जाते हैं या फिर नहीं हो पाते, उनकी क्या है वेटिंग लिस्ट सेकंड लिस्ट में उनसे जस्ट नीचे वाले बच्चों के नाम आ जाते हैं, है ना। चलिए, साथ ही जो पेरेंट्स अपने बच्चों को नेक्स्ट ईयर यानी 2025 की तैयारी कराना चाहते हैं, ठीक है, सैनिक स्कूल RMS नवोदय विद्यालय, तो हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको कराते हैं। पिछले 5 से 6 साल 7 साल से हम लगभग समझिए आपको नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। बच्चों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है, बच्चे लगातार जुड़े हुए हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं और अपना रिजल्ट लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कराते हैं, मतलब हमारे पास रिकॉर्डेड बैच भी है, लाइव बैच के जरिए भी हम तैयारी कराते हैं, साथ में ऑनलाइन ट्यूशन भी, ठीक है, तीनों के लिए हम बच्चों की तैयारी कराते हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड बैच अगर आप नवोदय विद्यालय 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो नवोदय अल्फा बैच है, रिकॉर्डेड बैच है। सैनिक स्कूल 2025 की तैयारी के लिए सैनिक अल्फा बैच है, ठीक है। नवोदय विद्यालय 2025 के लिए नवोदय अल्फा, सैनिक के लिए सैनिक अल्फा, और तीनों की तैयारी करना चाहते हैं साथ में रिकॉर्डेड बैच से, ठीक है, रिकॉर्डेड बैच है तो अर्जुन बैच हमारा। ये देखिए, इसमें सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा जो आपके एग्जाम निकालने की सफलता के लिए इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, साथ में लाइव बैचेस की बात करें तो नवोदय लाइव बैच हमारा 15 अप्रैल से हो रहा है, ठीक है। इसकी जो टाइमिंग होगी 7:30 से 8:30 बजे शाम को, ठीक है, रात में आपकी क्लासेस होंगी 7:30 से 8:30, है ना। मतलब इसमें भी देखिए आपको लाइव वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर वाइज टेस्ट, मतलब सब कुछ आपको यहाँ पे दिया जाएगा। लाइव बैच है केवल स्पेसिफिक नवोदय के लिए। तीनों की तैयारी करना चाहते हैं यानी सैनिक स्कूल RMS नवोदय विद्यालय की लाइव बैच से, तो हमारा तेजस लाइव बैच है, ठीक है। यहाँ पे डाउट रिजोल्यूशन की सुविधा होती है, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, हम आपको लाइव पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को, ठीक है। बच्चे अपने कमेंट में अपने जो है डाउट लिख सकते हैं, ठीक है, ऑडियो के माध्यम से उससे डाउट पूछ लिए जाते हैं बच्चों को सब, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। साथ देखिए, साथ ही ट्यूशन, ठीक है, ऑनलाइन ट्यूशन के लिए मतलब स्पेसिफिक 50 स्टूडेंट्स के लिए हमारा क्या है स्टार बैच, स्पेसिफिक कितने 50 स्टूडेंट के लिए, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन अच्छे से आप ले सकते हैं, ठीक है। सैनिक स्कूल RMS नवोदय विद्यालय क्लास 6 की स्पेसिफिक बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी के लिए बिल्कुल ट्यूशन की तरह यहाँ पे क्लासेस होंगी। तो मैंने आपको रिकॉर्डेड बैच, लाइव और स्टार बैच यानी कि अपने ट्यूशन, ऑनलाइन ट्यूशन जो बैच है हमारा, तीनों के बारे में हमने बता दिया कि किस तरीके से हम आपको तैयारी कराते हैं। तो जिसमें भी आप तैयारी करना चाहते हैं, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल RMS, जिसकी भी तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। 6260388361 हमारा क्या है हेल्पलाइन नंबर, ठीक है। अब कैसे इनरोल करना है आपको, इनरोल करना है तो प्ले स्टोर पर जाके द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन कर लीजिए। जैसे किसी कोर्स में गए, जैसे हम तेजस बैच में, आई एम इंटरेस्टेड पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जिस नंबर से आपने लॉगिन किया उस नंबर पे के व्हाट्सअप पर आपके क्या है लिंक आ जाएगी, जो पेमेंट की लिंक कोर्स को इनरोल करने के लिए, ठीक है। उस नंबर से व्हाट्सअप नहीं तो नॉर्मल मैसेज में आपका पेमेंट की लिंक आ जाएगी, वहां से आप इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए कि जितने भी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो बिल्कुल समय पर आपके लिए अपलोड किया जाए। बिल्कुल जो भी जानकारी है आपको सही समय पर अपडेट हमेशा किया जाता है। साथ में द्रोड़ स्कूल के आप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम में जाके माई द्रोड़ स्कूल लिखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है। अब नए जो भी नए बैचेस हैं, ठीक है, जिसमें इनरोल करना चाहते हैं, नेक्स्ट ईयर की तैयारी करना चाहते हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों को अभी वेटिंग लिस्ट को लेकर कोई भी बिल्कुल अभी चिंता में नहीं रहना है, बिल्कुल अभी समझना है कि अभी 2 से 2.5 महीने में आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। और एडमिशन को लेके तो नहीं, अगर आपका एडमिशन स्टार्ट हो चुका है तो आप अपना एडमिशन ले लीजिए। जिन बच्चों का नाम नहीं आया है, ठीक है, अभी जो प्रोविजनली सिलेक्ट नहीं हुए तो अपना एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। जब उनका नाम आ जाएगा उसके बाद वहां से पूरा प्रोसेस होने के बाद वहां से टीसी, ठीक है। पहले से टीसी नहीं है कि टीसी बहुत जरूरी है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो है आपको ऐसा नहीं कि पहले से निकलवा, जब कंप्लीट हो जाए आपका, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल का प्रोसेस, उसके बाद ही आपको क्या करना है, टीसी अपनी निकलवानी है, ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड कोई भी आपको चिंता नहीं करनी है, आराम से बिल्कुल रिलैक्स रहना है। एक ही एग्जाम थोड़ी था ये, ठीक है, नहीं हो पाया
किसी कारणवश, बहुत सारे एग्जाम आएंगे, है ना। तो आपको बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है, अच्छे से पढ़ाई पे अपना ध्यान देना है, अच्छे से मेहनत करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आपको किसी भी मतलब और किसी टॉपिक से रिलेटेड, जैसे डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, वेटिंग लिस्ट हो गया, किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो ये तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। साथ में मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, अपने दोस्तों भाई बंधु सभी को, आप सभी को वीडियो शेयर करना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।